हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के दो कठिन शब्दों पर खूब बढ़िया से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में हम उनका प्रयोग करते हैं और आम जीवन में, आम बोलचाल में भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आखिर वो है क्या? पहला है, आप देखो जरा, यूफेमिज्म। क्या है? यूफेमिज्म। और दूसरा है सर्कमलोक्यूशन। दो वर्डों को देखो, यूफेमिज्म, वर्ड ध्यान रखना, यूफेमिज्म एंड सर्कमलोक्यूशन। एक बार हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आप लिखोगे यूफेमिज्म, ठीक है, यूफेमिज्म। और दूसरा है आपका सर्कमलोक्यूशन। आज इन्हीं दोनों शब्दों पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कथन बहुत ही कटु और अरुचिकर होते हैं, जिस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, हम उनके आदी नहीं रहते कि हम ऐसे शब्दों को सुनेंगे। तो जीवन में बहुत बार ऐसे कथन जो बहुत ही कटु होते हैं, बहुत अरुचिकर होते हैं, बहुत अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन रखते हैं, वो सब आ जाते हैं। ऐसी जो अप्रिय अभिव्यक्ति को बताने के लिए साधारणतया वे जो शब्द होते हैं हम घुमा फिरा करके प्रस्तुत करते हैं, और वही जो घुमा फिरा करके प्रस्तुत किए गए शब्द होते हैं, इसी को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रयोक्ति। क्या कहेंगे? जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्रयोक्ति, यूफेमिज्म। फिर समझ लो, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कथन आते हैं जो बहुत कटु होते हैं, बहुत अरुचिकर होते हैं। ऐसे ही अप्रिय जो अभिव्यक्ति है, अनप्लीजेंट जो एक्सप्रेशन है, इनको बताने के लिए साधारण बात भी घुमा फिरा करके कही जाती है, और वही साधारण बात जो घुमा फिरा करके कही जाती है, उसी को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो डॉक्टर लोग उसकी पल्स को देखते हैं और बोलते हैं ही इज नो मोर नाउ, ये बोलते हैं। तो इसी को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। उसका मतलब ये हो गया कि ही इज डेड, वो मर चुका है, लेकिन डॉक्टर ने ही इज डेड ना बोल करके बोला क्या है, ही इज नो मोर नाउ। इसी को कई बार हम लोग घुमा फिरा कर भी कहते हैं, जैसे ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, इसका मतलब भी हो गया ही इज डेड। या कह दिए he has passed away, he has passed away का भी मतलब हो गया he is dead। या हम बोल दें he gave up the ghosts, इसका भी मतलब हो गया कि he is dead। यानी कहीं ना कहीं he is dead को घुमा फिरा करके कई शब्दों में प्रयोग किया जाता है। हमने भी 11 सेंटेंस यहाँ बनाए हैं। अभी हम उसको बताते हैं कि किस तरह से ये 11 सेंटेंस भी he is dead का बदला हुआ रूप है। लेकिन पहले हम थोड़ा इसको देख लें कि सर्कमलोक्यूशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी जो छोटी बात होती है, कभी कभी जो साधारण बात होती है, उसे घुमा फिरा करके, यानी राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा करके हम लोग कहते हैं। छोटी छोटी बात, साधारण सी बात बहुत घुमा फिरा करके कहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। इसी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग व्यास शैली कहलाता है। यही अनावश्यक शब्दों का प्रयोग वाग्जाल कहलाता है, और इसी को हम लोग अंग्रेजी में सर्कमलोक्यूशन कहते हैं, या हम लोग पेरिफ्रेसिस भी कहते हैं, पेरिफ्रेसिस भी कहते हैं। ये समझ में आ गया कि सर्कमलोक्यूशन और पेरिफ्रेसिस किसको कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, कि कभी कभी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, साधारण बातें होती हैं, उसको भी घुमा फिरा करके, जिसको इंग्लिश में हम लोग राउंड अबाउट वे कहते हैं, घुमा फिरा करके हम लोग कहते हैं। या कहिए
कही जाती है। और जब हम घुमा फिरा करके किसी भी शब्द को, किसी सेंटेंस को कहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये जो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम लोग व्यास शैली, इसी को हम लोग वाक्जाल यानी सर्कमलोक्यूशन या पेरिफ्रेसिस कहते हैं। जैसे मान लो आप सेंटेंस कोई बोल रहे हो, मान लो अब सुबह हो गई यानी इट इज मॉर्निंग नाउ। अब इसी को घुमा फिरा करके अगर बोलना तो क्या बोलोगे कि नाइट्स कैंडल्स आर बर्न आउट। नाइट कैंडल्स आर बर्न आउट का मतलब क्या हो गया कि सुबह हो गई है। या मान लो कोई कुत्ता है, दिस इज ए डॉग मान लो है, आपको कहना है तो सीधे आप दिस इज ए डॉग ना कह करके आप बोल रहे हो दिस इज ए कैनाइन स्पेसिमेन। किसी को इंडिकेट ऐसे मान लो कोई कुत्ता है तो आपने क्या बोला दिस इज ए कैनाइन स्पेसिमेन, यानी हम समझ जाते हैं कि दिस इज ए डॉग है। यही है यूफेमिज्म और सर्कमलोक्यूशन या पेरिफ्रेसिस है। सर्कमलोक्यूशन को पेरिफ्रेसिस भी कहा जाता है। ऐसे आओ अब हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस को। मान लो हमने ये 11 सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस, इट इज ऑल ओवर विथ हिम, दे दिया he went the way of all flesh, ये दे दिया। तो इसको यानी दोनों को या 11 जो सेंटेंस दिए हैं इसका मतलब क्या हो गया, he is dead। सीधे वह मर गया है, हम ये नहीं कहते कि वो मर गया है, हम लोग इसके लिए 11 शब्दों का प्रयोग करते हैं, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। इट इज ऑल ओवर विथ हिम, इट मींस ही इज डेड। ये आपका हो गया यूफेमिज्म या सर्कमलोक्यूशन। ही वेंट द वे ऑफ ऑल फ्लेश, इट मींस ही इज डेड। He paid the debt of nature, उसने प्रकृति का कर्ज चुका दिया, प्रकृति का सारा कर्ज अदा कर दिया, means he is dead। He has departed from the world, वह संसार से प्रस्थान कर गया, means he is dead। He is no more now, प्राय डॉक्टर लोग अपना यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि पल्स जैसे देखते हैं और मर गया है व्यक्ति तो सीधे एक सेंटेंस उनको जैसे रटा रहता है कि यह मर गया, ये नहीं बोलते हैं, बोलते हैं he is no more now। He has gone the next world, वह अगले संसार में चला गया है, इसका मतलब भी हो गया वो मर गया है। इसी को हम लोग पेरिफ्रेसिस, इसी को हम सर्कमलोकेशन या इसी को हम लोग यूफेमिज्म भी कहते हैं। He had joined the greater majority, it means he is dead। He has gathered to his forefathers, उसने अपने पूर्वजों को इकट्ठा कर लिया है या वह अपने पूर्वजों के साथ मिल गया है, पूर्वजों में शामिल हो गया है, means he is dead। He sleeps the sleep that knows no breaking, वह एक ऐसी निद्रा में सो गया है जो भंग नहीं हो सकती है, यानी वह चिर निद्रा में सो चुका है। His soul has left for its heavenly abode, उसकी आत्मा स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर चुकी है, इसका भी मतलब हुआ he is dead। या he is gone to kingdom come, इसका भी मतलब हो गया he is dead। तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर मर गया है और उसके बारे में अगर कुछ कहा जाता है कि वह मर गया है तो हम कई प्रकार के सेंटेंस घुमा फिरा करके कहते हैं। इन्हीं घुमा फिरा करके कहे जाने वाले शब्दों को हम यूफेमिज्म या सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। कुछ और सेंटेंसेस में बोर्ड पे लिखता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर यूफेमिज्म या सर्कमलोकेशन में और कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं बच्चों कि यूफेमिज्म में और क्या क्या आते हैं। बहुत सारे सेंटेंस है, मैंने फिर 15 सेंटेंस आपके सामने लिखा है, कुछ और भी आपको ऐसे बताते भी रहते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस दिया द हेवंस आर बेयर, बोल दिया ये घुमा करके, हेवंस माने आकाश भी, हेवन माने स्वर्ग भी, बेयर माने नेकेड भी। अब आप लगाते रहो, घुमा फिरा कर बोल दिया गया द हेवंस आर बेयर, लेकिन उसकी जो हिंदी मीनिंग होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। तो द स्काई इज क्लियर को घुमा फिरा करके बोल दिए द हेवंस आर बेयर। या जैसे बोल दिया जाए लेडी डॉग है,
सीधे बिच बोल सकते हैं, कुतिया बोल सकते हैं, बिच BITCH, लेकिन अब घुमा फिरा कर बोलना है लेडी डॉग। हम लोग सीधे बार्बर ना बोल करके हेयर ड्रेसर भी बोल देते हैं, तो हेयर ड्रेसर माने भी बार्बर या नाई का काम करने वाला, अर्थात नाई। या सेंटेंसेस को और भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे ही इज द माइटी गेस्ट, ही इज द मैजेस्टीज गेस्ट। फिर समझ लो, मैजेस्टी माने क्या है दियास, ही इज द मैजेस्टीज गेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज इन प्रिजन, वह जेल में है। जैसे सेंटेंस देखो, he is not quite exact in his statement, वह अपने स्टेटमेंट पर बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिर नहीं है। इट मींस क्या हुआ, he is telling a lie, वह झूठ बोल रहा है, अर्थात वह अपने सेंटेंस पर अडिग नहीं है, मतलब क्या हो गया, झूठ बोल रहा है। या his statement suffers from terminology inexactitude, इसका मतलब भी क्या हो गया कि वह झूठ बोल रहा है, he is telling a lie, दोनों का, he is not quite exact in his statement, और सेकंड का भी मतलब हो गया कि he is telling a lie। जैसे मान लो बोलना है ओमेन, तो बोल देते हैं घुमा फिरा कर वीकर वेसल। ऐसे बोलना है मान लो मैन, तो बोल दिया लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, तो लॉर्ड ऑफ क्रिएशन बोला गया तो मींस मैन। वैसे लॉर्ड ऑफ क्रिएशन तो गॉड है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में घुमा फिरा करके हम लोग लॉर्ड ऑफ क्रिएशन मैन के लिए यूज करते हैं। जैसे वीकर वेसल हमने बताया, तो वीकर वेसल मतलब ओमेन, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन मतलब मैन, या आप गॉड भी लगा सकते हो। या ऐसे घुमा फिरा कर बोला जाए द सेक्रेड पेजेस, सेक्रेड माने पवित्र, पेज माने पन्ना, तो अगर कहें द सेक्रेड पेज है, इसका मतलब हो गया द बाइबल। बाइबल आप जानते हो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। जैसे द हैंड दैट रॉक्ड द क्रेडल हैज पिक्ड द बकेट, कितना मर्मस्पर्शी सेंटेंस है, द हैंड दैट रॉक्ड द क्रेडल हैज पिक्ड द बकेट, मींस मदर इज डेड, मां की मृत्यु हो गई। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ द फ्रेग्रेंट वीड, वीड का मतलब होता है घास, कूड़ा कचरा, या खेतों में पाए जाने वाला एक घास जिसको हम लोग मोथा कहते हैं, तो मोथा के लिए भी वीड लगाया जाता है। तो ही इज द फॉन्ड ऑफ द फ्रेग्रेंट वीड, वह खुशबूदार घास का शौकीन है। इट मींस ही इज फॉन्ड ऑफ टोबैको, ही इज फॉन्ड ऑफ टोबैको। ऐसे और मान लो सेंटेंस है एक कॉल गर्ल है, इट मींस ए prostitute hired by telephone, a prostitute hired by telephone is called a call girl। ऐसे आप लोग बोलते होंगे नटाल डे, नटाल डे आप सुने होंगे, लेकिन नटाल डे का प्रयोग करते नहीं, घुमा फिरा करके बोलते हैं, तो नटाल डे का मतलब बर्थडे, तो चाहे बर्थडे बोलो चाहे नटाल डे बोलो एक ही चीज है। जैसे आपने गाला डे सुना होगा, यानी मोस्ट फेस्टिव ओकेजन होता है गाला डे का। ऐसे ही इज एन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव का मतलब शिल्पकार, जिसको कुछ दक्षता मालूम है, कुशलता मालूम है, इसका मतलब हो गया ही इज अ वर्कमैन। तो ही इज एन ऑपरेटिव का मतलब ही इज अ वर्कमैन। ऐसे ही इज नो मीन थिंकर, वह तुच्छ सोच विचार करने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ही इज अ गुड थिंकर। तो ऐसे ही सर्कमलोक्यूशन में बच्चों घुमा घुमा करके सेंटेंस बोले जाते हैं, लेकिन अर्थ उसके बहुत आसान होते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस दे दिया आई फील एन एक्टिंग वॉइड, आई फील एन एक्टिंग वॉइड, अब सीधे बोल सकते हैं मुझे भूख लगी है, आई फील हंग्री, लेकिन घुमा फिरा करके क्या बोला गया, आई फील एन एक्टिंग वॉइड। या और भी सेंटेंस बनाते हैं he is a meat purveyor, purveyor का मतलब होता है भोजन सामग्री जुटाने वाला, तो he is a meat purveyor, इसका मतलब हो गया he is a butcher, वह एक कसाई है, यानी वह मीट सदृश खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने वाला है, व्यवस्था बनाने वाला है, भोजन सामग्री जुटाने वाला है। इट मींस ही इज ए बूचर। ऐसे he partook his meal, इसका मतलब क्या हुआ,
he ate his meal, उसने अपना भोजन खा लिया है। he partook his meal मतलब he ate his meal। the inner man must be satisfied, the inner man भीतर का आदमी निश्चित रूप से संतुष्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? the stomach must be satisfied, the stomach must be satisfied, इसका मतलब हो गया कि हमें अपनी क्षुधा शांत करनी चाहिए। नेक्स्ट है he has reached the evening of his life, he has reached the evening of his life, इसका मतलब होता है कि वह बूढ़ा हो गया है। he has grown old, तो देख रहे हो ना कि किस तरीके से घुमा घुमा करके सेंटेंसेस को हमारे सामने पिरोया जाता है। जैसे an animal that browses on thistle, an animal that browses on thistle, it means गधा, यानी an ass। या जैसे कभी कभी डेड बॉडी के लिए हम लोग दूसरा शब्द बोल देते हैं मॉर्टल रिमेन्स। मॉर्टल रिमेन्स का मतलब भी होता है डेड बॉडी। या he closed his busy life, पहला सेंटेंस जब लोगों ने बनाया था केवल he is dead के लिए, तो उसका एक सेंटेंस ये भी बन सकता है he closed his busy life, वो अपने व्यस्त जीवन को बंद कर दिया अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। या विलियम शेक्सपियर का एक कोटेशन है जो उन्होंने कहते हैं पर्सनिफिकेशन के रूप में, डेथ लेड हिज आइसी हैंड ऑन हिम, डेथ लेड हिज आइसी हैंड ऑन हिम, इट मींस he is dead। या और भी सेंटेंस बनाया जाए तो he is a light fingered person, he is a light fingered, हल्की अंगुली वाला व्यक्ति है। अगर किसी से बोल दिया जाए कि he is a light fingered person तो वो कुछ अन्यथा सोचेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? he is a pickpocket, वह एक जेब कतरा है। तो pickpocket का मतलब भी होता है जेब कतरा। ऐसे सेंटेंस देखें, सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, इट मींस आई हैव नो मनी। सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, क्या जरूरत है सिल्वर कहने की, क्या जरूरत है गोल्ड कहने की वर्तमान लाइफ में या मॉडर्न लाइफ में? सीधे बोल दे आई हैव नो मनी या आई हैव आउट ऑफ पॉकेट, सॉरी आई हैव आउट ऑफ पॉकेट ना, बल्कि आप यूज करें I am out of pocket। He fables not, fables माना होता कल्पित कथा, झूठी कथा। तो he fables not का मतलब होता है he speaks the truth, he always speaks the truth भी आप लगा सकते हो। He is a professor of the tonsorial art, tonsorial art माना होता बाल और बनाने की कला, हज्जाम वाली कला। तो इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं he is a professor of the tonsorial art का मतलब होता है he is a barber। नेक्स्ट है adverse climate condition, कितना घुमा के कहा गया adverse climate condition, it means bad weather, माने खराब ऋतु। once prominent feature, किसी भी व्यक्ति का जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है वो दो चीजें होती हैं, या तो नोज के लिए आप यूज करो या तो टर्बन के लिए आप यूज करो। जिससे कहते हैं नाक कट गई, यानी हमारी जो प्रोमिनेंट फीचर था वो समाप्त हो गई। पगड़ी जमीन पे रख दी गई, पगड़ी उछाल दी गई, इसका मतलब है उसका प्रोमिनेंट फीचर खत्म किया गया। तो वंस प्रोमिनेंट फीचर का मतलब है वंस नोज। फिर है यहां पर देखो क्यूलिनरी डिपार्टमेंट, वैसे क्यूलिनरी का मतलब होता है किचन से संबंधित चीजें, तो क्यूलिनरी डिपार्टमेंट का मतलब होता है किचन, रसोई। और क्यूलिनरी नॉलेज अगर दे दिया जाए तो क्यूलिनरी नॉलेज का मतलब होता है किचन से संबंधित ज्ञान होना, अर्थात द आर्ट ऑफ कुकिंग। तो समझ में? फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ और फिर आपको कुछ यूफेमिज्म और सर्कमलोकेशन के एग्जांपल से देता हूँ। और यूफेमिज्म के वो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं और देखते हैं उसको। ये दे दिया टॉन्सोरियल आर्ट। अभी मैंने बताया कि टॉन्सोरियल का मतलब होता है नाई का कार्य,
हजाम करना, हजामत बनाना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, मूछें सेट करना। तो टॉन्सोरियल आर्ट का मतलब क्या हो गया? द आर्ट ऑफ हेयर कटिंग, बाल काटने की कला। जैसे देखिए ए मेडिकल अटेंडेंट, जब कोई हमारे यहाँ बीमार पड़ता है तो हम इमरजेंसी में ले जाते हैं भर्ती वर्ती कराने के लिए, तो कोई एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करता है। तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेंट करते हैं उसे क्या कहेंगे? डॉक्टर। तो चाहे मेडिकल अटेंडेंट कहो चाहे डॉक्टर। जैसे वंस स्नोई लॉक्स दिया है, यानी किसी का बाल जो है स्नो जैसा है, बर्फ जैसा सफेद है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका जो बाल है वो ग्रे हेयर है। तो चाहे वंस ग्रे हेयर कहो, सफेद बाल कहो, चाहे वंस स्नोई लॉक कहो, दोनों का मतलब एक है। तो चाहे वंस स्नोई लॉक, चाहे वंस ग्रे हेयर, दोनों का मतलब हो गया किसी के भी सफेद बाल। नेक्स्ट, द व्यूलेस कुरियर ऑफ एयर। कुरियर का मतलब होता है, आप जानते हो, दूत, हरकारा, संदेश को इधर उधर भेजने वाला। तो व्यूलेस कुरियर ऑफ एयर, यहाँ इसके लिए हम लोग बढ़िया वर्ड लगाएंगे विंड, हवा के लिए यूज किया जाता है द व्यूलेस कुरियर ऑफ एयर। जैसे ए लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल माने राजधानी भी होता है, कैपिटल माने पूंजी भी होता है। तो ए लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, अर्थात पर्याप्त मात्रा में खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च या व्यय। नेक्स्ट, ए मॉनेटरी एक्सप्रेशन। मॉनेटरी एक्सप्रेशन का मतलब होता है कुछ अभिव्यक्ति, इसको सीधे हम लोग कह सकते हैं थ्रेट, धमकी देना, धौंस देना। नेक्स्ट, ए ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक टूर, इसका मतलब होता है डांस करना, नृत्य करना। तो डांस सीधे न बोल करके बोलते हैं क्या? टू ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक टूर। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही जो सेंटेंस शब्दों को घुमा फिरा कर वागजार बना करके हमारे सब लोग प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम यूफेमिज्म या सर्कमलोकेशंस कहते हैं। जैसे वॉचर ऑफ द स्काईज, जो आसमान का निरीक्षण करते हैं, ऋतुओं का निरीक्षण करते हैं, मौसम का निरीक्षण करते हैं, आकाश में होने वाली किसी भी आकाशीय पिंड की घटना का निरीक्षण करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञानी। तो वॉचर ऑफ द स्काई का मतलब हुआ अंतरिक्ष विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट, द शाइनिंग लेदर दैट कवर्स आवर लिम्स, चमकता हुआ चमड़ा जो हमारे अंगों को ढकता है, क्या कहेंगे? सीधे स्किन। यानी हमारे संपूर्ण अंगों को कौन कवर किया? सिर्फ हमारे जो स्किन है वही कवर किया। तो इसके लिए क्या कहेंगे? द शाइनिंग लेदर दैट कवर्स आवर लिम्स इज कॉल्ड स्किन। नेक्स्ट, द फेस्टिव बोर्ड। फेस्टिव बोर्ड का मतलब क्या हो गया? जिस पर भोजन परोसा जाता है, यानी डाइनिंग टेबल। तो फेस्टिव बोर्ड का मतलब है डाइनिंग टेबल। कैसे आपने देखा होगा पेस्ट्री रोलर, पेस्ट्री बोर्ड है, तो पेस्ट्री रोलर का मतलब बेलना, पेस्ट्री बोर्ड का मतलब चौका। टू बी इन द फैमिली वे मतलब है टू बी प्रेग्नेंट है। टू बी इन द फैमिली वे यानी शॉर्ट में कहेंगे टू बी प्रेग्नेंट है। और लास्ट है टू गेट द ग्रीन लाइट। कैसे आप जो यातायात के लाइटें देखते हो, ट्रैफिक लाइट्स देखते हो, तो पाते क्या हो कि रेड सिग्नल हुआ तो स्टॉप हो गए, ग्रीन सिग्नल हुआ चल दिए, येलो सिग्नल हो गया हम थोड़ा अलर्ट हो गए। तो टू गेट द ग्रीन लाइट, हरा प्रकाश पाना, इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए अनुमति प्राप्त कर लेना, यानी कहेंगे टू गेट परमिशन टू गो अहेड, टू गेट परमिशन टू गो अहेड। तो ये बच्चों कुछ हमने एग्जाम्पल आपको यूफेमिज्म और सर्कमलोकेशंस के दिए। अब इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए और दोनों शब्दों पर जोड़ दे करके देखिए कि कहाँ कहाँ नए प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं और उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। और प्यारे बच्चों,
आप इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। गुड नाइट।